हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्स। तो अभी तक हम लोगों ने 5 टॉपिक देख लिए हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक हैं? हमारे 5 टॉपिक था गॉड, वेदास, सोल, रीइंकार्नेशन, कर्मा, और आज से हम लोग देखेंगे यूनिवर्स। तो आप देख सकते हैं मेरा पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है। मैं सीएन टावर के नीचे हूँ। आप सर्च करिएगा टोरंटो में सीएन टावर बहुत फेमस है, उसके नीचे हूँ मैं। वहाँ मैं क्लास दे रहा हूँ। तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिवर्स हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्स का पहला पार्ट रहेगा वर्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। सेकंड रहेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अवर रियल होम। थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। एंड फोर्थ हमारा ट्रू लव। तो हम लोग आज यूनिवर्स टॉपिक का इंट्रो देखेंगे। तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। एक सेकंड लीजिएगा। ओके, यूनिवर्स। ठीक है, तो ये देखिए। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो प्रायः जो लोग होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, ये यूनिवर्स क्यों बना है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, जो कॉस्मोलॉजी है, और उसका पर्पस क्या है। देखिए, साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और बहुत कुछ बोल सकते हैं यूनिवर्स के बारे में। पर हम जानते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी हमारी तरह अपूर्ण होते हैं। उनके उनमें भी 4 दोष होते हैं। उनकी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं, और उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वो भी भ्रमित होते हैं। और तो 4 दोष जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो साइंटिस्ट में भी होता है और हम में भी होता है। और उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग साइंस इसलिए हम लोग उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। उनकी कुछ कुछ बातें सही होती हैं लेकिन कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होती। तो इसीलिए हमें शास्त्र से पढ़ना होता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका यूनिवर्स कैसा है। तो हमें जब शास्त्रों से कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, हम श्रीमद् भागवतम में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। और श्रीमद् भागवतम पूर्ण है क्योंकि भगवान के द्वारा वो ज्ञान प्रदत्त है और भगवान पूर्ण है। तो देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ये सब लोग स्वीकार करते हैं कि इस यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है। ये सबको पता है कि हाँ, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गॉड ने यूनिवर्स बनाया और फिर उनका कंट्रोल छूट गया यूनिवर्स। मतलब जब यूनिवर्स बनाया तो तब तो यूनिवर्स कंट्रोल में था। फिर बाद में उनका कंट्रोल छूट गया। जैसे कभी कभी होता है, जैसे यहाँ पे कनाडा में कल्चर में देख रहा हूँ। तो यहाँ ये लोग पेट घुमाते हैं। तो जब ये लोग पेट घुमाते हैं तो प्राय जो जब स्ट्रीट पे पेट उनका पेट जो है उनके कंट्रोल में होता है व्यक्ति के। लेकिन जैसे ही जहाँ हरी हरी घास है, पार्क दिखता है, वहां उनका कंट्रोल छूट जाता है। जो पेट है वो कहीं बाहर निकल जाता है तो फिर वो लोग उनको पकड़ते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, सारी चीजें भगवान के कंट्रोल में है। जो ये जगत है ये भगवान की शक्ति है, और शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। द पावर इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट द पर्सन हु पोजेस द पावर। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब भगवान ने ये जगत बनाया तो फिर उनका कंट्रोल छूट गया तो भगवान भगवान ही नहीं है। जब भगवान ने छोड़ दिया, अरे भैया हमसे संभल नहीं रहा है, तो जगत अपने आप चल रहा है। ऐसा नहीं होता। ये तो एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गॉड ने ये जगत बनाया है हमारे भोग के लिए। मतलब केवल केवल भोग के लिए बनाया है कि जितना भोग कर सकते हो उतना भोग करो, जितना उसको स्पर्ट कर सकते हो उतना स्पर्ट करो, जितना जितना आप इस संसार की चीजों को भोग सकते हैं उतना भोग। जितना आप इस संसार की चीजों को एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, क्योंकि ये संसार एंजॉयमेंट के लिए ही बना है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जगत में भगवान ने जीवों को भोग की सुविधा दी है, पर केवल भोग करने के लिए नहीं। भोग करना एक पार्ट है कि हमारी इच्छा थी तो भगवान ने ऐसा किया है। पर केवल केवल भोग के लिए ही ये जगत है।
ऐसा नहीं। ठीक है। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि पहले पहले देखा जाता है या कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्कूल में कुछ बच्चों को बहुत इंक्विजिटिवनेस रहती है, कुछ बहुत जानने की इच्छा रहती है यूनिवर्स के बारे में। तो जब वो पूछते हैं टीचर से अपने, तो टीचर को ज्यादा कुछ पता होता नहीं, और फिर वो सोचता है कि यार हाँ सब ऑटोमेटिक है, सब कुछ ठीक है, ये है वो है, तुम्हें क्या लेना देना। पर हमें लेना देना है, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये जेल है, जब तक हम इस संसार की सच्चाई को समझेंगे नहीं, हम यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं करें। तो एट लास्ट जो टीचर होते हैं कंक्लूड करते हैं कि ये बस एक बड़ा सा स्फीयर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बस हो गया। लेकिन ये अभी भी कष्ट, या अभी भी ये क्वेश्चन बना हुआ है कि वास्तव में संसार है क्या। जो प्राय जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वो भी इस सत्य को जानने के पीछे लगे हैं कि संसार है क्या। ठीक है। तो वैसे तो अ, अगर हम शास्त्र में देखें तो सब कुछ क्लियर है, और श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद में पूरा कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। और एकमात्र वेदास ही हैं जो पूरा एलोबोरेट डिटेल और पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कौन कौन से मेजर प्लैनेट्स हैं, उनका मोशन क्या है, और वहां पे कौन से लोग रह रहे हैं। जैसे अभी जैसे अभी अभी जो चंद्रयान है वो चांद पे गया, वो लोग कह रहे हैं कि वहां लाइफ है, अब कह रहे हैं। पर शास्त्र में तो बहुत पहले ही दे दिया गया है कि चांद पे किस टाइप के लोग रहते हैं। हम तो केवल ये समझे कि जीवन है वहां, लाइफ। पर कैसे लोग रहते हैं ये भी हमारा जो है शास्त्र में बताता है, पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू कि आर्किटेक्चर किस तत्व से बने हैं, ये जगत बना है, ये सब कुछ दे रखा है शास्त्र। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कॉस्मोलॉजी को भी टच करेंगे इस सीरीज में। ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, वो लगता है कि जो शास्त्र में बात लिखी है और जो मॉडर्न थ्योरीज है वो आपस में प्रोडिक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। पर हमें समझना होगा कि जो मॉडर्न थ्योरीज है वो मॉडर्न माइंड से आई, मतलब इम्परफेक्ट माइंड से वो थ्योरी आई, तो परफेक्ट हो नहीं सकती। और जो शास्त्र है वो परफेक्ट पर्सन से आया, तो वो परफेक्ट। तो थोड़ा सा जो फेथ हमें रखना पड़ेगा शास्त्र के ऊपर, तब हम चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि अनुमान प्रमाण के क्या फायदे नुकसान। तो अनुमान प्रमाण से हम किसी भी परफेक्ट चीज को या किसी भी चीज को पूरी तरीके से नहीं जान सकते। जैसे एग्जांपल दिया गया था कि अगर आप किसी फोटो और वीडियो को देखेंगे, तो जो जो दिखाया जा रहा है वो तो आप कुछ कुछ ले लेंगे ज्ञान, लेकिन जो वहां पे था उसका आप अनुमान लगाएंगे तो गलत ही होगा। जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए सी की अगर आप फोटो ले, सी की फोटो ले, तो ठीक है आपने पानी नहीं देख लिया कि पानी नहीं की फोटो है, बड़ा अच्छा पानी है, साफ पानी है, बड़ा अच्छा बीच है, ये उसको देख लिया। लेकिन पानी के अंदर कितने टाइप की स्पीशीज हैं, ये आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे फोटो देख के। तो अगर हम यहाँ से अपने टेलीस्कोप से कैमरे से देख भी लें कि हाँ कुछ कुछ है चांद पे, कुछ कुछ है प्लैनेट्स पे, पर एग्जैक्टली क्या है वो हम नहीं जान पाएंगे, और हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। और हाँ, हमारा अनुमान हमेशा सही हो ये पॉसिबल नहीं। जस्ट लाइक जैसे एक अगर आप देखें तो चींटियों का झुंड है, तो चींटियों के झुंड पे अपना चींटियां अपना आराम से जा रही हैं लाइन में, और आप एकदम से डाल दे पानी, तो चींटियां डिस्टर्ब हो जाएंगी, चींटियां जान नहीं पाएंगी कि अरे पानी किसने डाला है। वो अगर अनुमान भी लगाए तो लगा नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका रेंज ही नहीं है कि मनुष्य के बारे में सोच सके। उनको पता ही नहीं है, वो आइडिया लगा ही नहीं पाएंगे उस इवेंट के बारे में कि अरे पानी किसने फेंका है, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो उसी प्रकार से हम पूरे क्रिएशन में एक चींटी मात्र हैं। तो अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ हमने डेटा इकट्ठा किया भी है, तो वो हम एक फाइनल परफेक्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए ये इंटेलिजेंट डिसीजन है कि हम वेदास को ट्रस्ट करें, क्योंकि वेदास भगवान के द्वारा दिए गए हैं, वो परफेक्ट हैं। और उसमें हम कॉस्मोलॉजी को समझें और पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो उत्तर हैं वो हमारे प्रश्नों में ही होते हैं। जैसे हम लोग मनी, फेम, प्रेस्टीज के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं भौतिक भोगों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं, जो हमें नहीं मिल रहा है वो हम भौतिक चीजों में ढूंढ रहे हैं। और वो क्या है जो हम चाह रहे हैं? वेरी सिंपल, हम सुख चाह रहे हैं।
कैसे ना कैसे करके किसी प्रकार से पैसे कमा के कहीं घूम के कुछ खा के कैसे भी सुख मिल जाए बस। जैसे एक स्कूल का बच्चा होता है तो वो क्लास में बैठा रहता है, तो उसके लिए सुख क्या है, क्या सोचता है कि बस एक बार घंटी बज जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए, मैं घर आके टीवी देखूंगा, मैं फ्रेंड के साथ फन करूंगा। तो वो सोच रहा है। तो जब वो स्कूल में है तब वो लंच ब्रेक के बारे में सोचा। और अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए अरे बली ना बजे, पढ़ता रहेगा। क्यों क्यों वो पढ़ता रहेगा? क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा एग्जाम आएगा, जब मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा फेम बढ़ेगा। तो वो इसलिए कर। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक कंसेप्शन है, हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी है, वो कैसे सुख प्राप्त करेगा। पर अल्टीमेटली ये सुख है नहीं, क्योंकि ये सब क्षणिक सुख है, ये बहुत देर टिकने वाले रहे नहीं। ठीक है, रियल सुख तो वो है जो परमानेंट रहे, वो भक्ति का सुख है। ठीक है। सो हम समझ सकते हैं इस एनालॉजी से स्कूल और बच्चे की, कि हमने जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो एक प्रकार का क्लासरूम है। और इस यूनिवर्स में, इस क्लासरूम में हर बच्चा जो यहाँ पर है वो खुशी ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। बट हमें पता होना चाहिए कि इस स्कूल में सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं है, तो अब क्या है, वो सोच रहा है बस कैसे मैं अपने घर जाऊं। आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं है, और किसी बच्चे को पढ़ाई पसंद भी है, तो भी वो कितना पढ़ेगा? सोचेगा अरे बस जल्दी छुट्टी हो यार, जल्दी मैं घर जाऊं। ऐसा होता है कि नहीं होता? वैसे ही ये जो यूनिवर्स है ये स्कूल की तरह है, और हम यहीं फंसे हैं। जबकि हमें सोचना चाहिए कैसे मैं इस स्कूल से बाहर निकलूं और अपने असली माता पिता के पास जाऊं, श्री राधा कृष्ण के पास जाऊं। मेरा घर है वो शाश्वत है, वो आनंद से भरा हुआ है। तो क्यों मैं इस दुख में संसार में? जब मेरा घर इतना अच्छा है, जब मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं है, मेरे घर में आ, कोई मुझे असंतुष्ट करने वाली चीज नहीं है, तो मैं क्यों क्यों यहाँ रहूं? मैं क्यों ना वहां जाऊं? तो जब तक हम इस संसार को समझेंगे नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड के पर्पस को, इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे नहीं, तब तक हम बाहर निकलने के बाद तब तक हम अपने घर के बारे में जाने की सोचेंगे ही नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा घर कहाँ पर है, मेरे मेरे घर की क्या सुविधाएं हैं, मेरे घर में मेरे असली माता पिता कौन है, हमें जानना पड़ेगा। तो बेसिकली हम दो संसार हैं, हम सब जानते हैं, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। और हम सब आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, हम सब शरीर नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम सब आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करते हैं, हमारा असली घर आध्यात्मिक जगत है। और हमने भगवान से अलग होकर इस संसार को चुना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा बहुत नॉटी होता है ना, तो उसको माता पिता कहते हैं कि यार इसको डाल दो हॉस्टल में, वहां जाएगा सुधर जाएगा ये। जब देखेगा कि उसको सुविधा मिल नहीं रही है, या ये अभी ये हमारे पास है, अभी ये माता पिता के पास है, तो उसको वैल्यू नहीं हो रही माता पिता की। लेकिन जब ये हॉस्टल जाएगा, देखेगा कि अरे मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे क्या सुविधाएं दी हैं, तब इसको मेरी याद आएगी, तब ये सुधर जाएगा। तभी हमसे जो है गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो वो जो है, जो माता पिता होते हैं, वो एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं किसी टीचर को या हॉस्टल को, कि भैया इसको रखो, सुधारो, इसको मोरल कोर्स दो, डिसिप्लिन दो। लेकिन जो टीचर, देखिए जो टीचर है ना, वो बच्चा क्या देखिए, अब बच्चा जब हॉस्टल में जाता है, जब जब टीचर उसको डांटती है तो उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे माता पिता कितने बुरे हैं, मुझे यहाँ छोड़ दिया, मुझे अपने से अलग कर दिया, इस टीचर के पास भेज दिया। तो जो टीचर है ना, वो बच्चे का एनिमी नहीं है, बच्चे का दुश्मन नहीं है। बस वो ये समझाना चाहता है टीचर कि तुम जैसा माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, या जो तुम्हारे माता पिता के साथ जो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको छोड़ो, उनकी कदर करो, उनको समझो, उनको प्यार करो, प्रेम करो। दैट्स द मेन पॉइंट। ये एक अच्छे टीचर की खास बात होती है, कि जैसे एक अच्छा टीचर, जो एक अच्छा शिक्षक है, वही सिखाता है
जो वास्तविक गुरु वही सिखाएगा कि तुम्हारे असली जो प्रेमास्पद है, योर 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 लविंग प्रोपेंसिटी हैज टू बी पॉइंटेड आउट टू कृष्णा। योर ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। तो असली गुरु वही सिखाएगा, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ लव है वो कृष्ण है। देखिए आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये सीएन टावर है। ठीक है, इसे मैंने दिखा दिया। तो जो जो असली गुरु वही सिखाएगा कि हमारे असली माता पिता, हमारे असली ऑब्जेक्ट ऑफ लव राधा कृष्ण है। हमें उनके पास जाना है, उनसे प्रेम करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। जैसे जो बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करता, की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो माता पिता भेजते टीचर के पास, लो इसको इसको तुम भेजो हॉस्टल या टीचर के पास छोड़ देते हैं, तुम इसको सुधारो, तो सुधर जाए तब भेजो, तब इसको यहाँ भेजना। ऐसी ये जगत हम सुधारने के लिए, जब तक हम हमारा जो द्वेष है कृष्ण से बना रहेगा, तब तक हम जगत में रहेंगे। लेकिन जैसे ही जो हमारा द्वेष है वो हटेगा और कृष्ण के लिए जो हमारा जो लव अंदर है, जब वो बाहर आएगा, तब हम सुधर चुके हैं। तब हमारी एंट्री हमारे असली घर। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि दो जगत है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत जो है बाय नेचर वो इन्फीरियर है, क्योंकि ये भौतिक जगत गुणों से मिलके बना है, और भौतिक जगत में गुणों की प्रधानता है, भौतिक गुणों की प्रधानता है, और ये जड़ है। ठीक है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो चेतन। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है, भगवत गीता में देखिए बहुत सुंदर है, इस श्लोक में जो इस जगत को बनाया है वही बता रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लैपटॉप बनाया है, जिसमें मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लैपटॉप का नेचर क्या है, या ये लैपटॉप में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं, किससे बना है ये कैसे ऑपरेट होगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कितनी इसकी रैम है, कितनी जल्दी खराब हो जाएगा, सब मुझे पता होगा। या कैसे इसको यूज करें कि खराब ना हो, ये सारी चीजें मुझे पता है कि मैंने इसको बनाया है। तो वैसे ही ये जगत भगवान ने बनाया, तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस जगत के बारे में वो मैटर करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कृष्ण है। जैसे अगर आप किसी कंपनी से कोई सामान लेते हैं, तो जो जिस कंपनी का जो सामान है वो कंपनी वाले जो बोलेंगे अब उनकी बात मानेंगे ना, क्योंकि उन्हीं कंपनी का सामान है, दे हैव मेड इट। तो अब क्या है, कृष्ण गीता में क्या बोले संसार के बारे में देखिए, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। After attaining with the great souls who are yogis in devotion, never turn to this temporary world which is full of miseries. तो दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये टेम्परेरी है, क्षणिक है। अगर आप सोच भी रहे हैं कि बस अब मैं बहुत पीसफुल कंडीशन में हूँ और मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि टेम्परेरी है। और विच इज फुल ऑफ मिजरीज, दुखालयम, दुखों से भरा हुआ, मिजरी से भरा हुआ। तो आपको चैन से ये संसार के लोग और इस संसार की परिस्थिति आपको चैन से रहने देगी नहीं। कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन लेकिन जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, माम उपेत्य, जब हम सुधर जाएंगे और जब हम जान जाएंगे कि मुझे कृष्ण के पास जाना है, तब पुनर्जन्म नहीं होगा, तब हम इस संसार में नहीं आएंगे, हम भगवान के पास चले गए एक बार, तो फिर वहीं रहेंगे। और यही हाईएस्ट परफेक्शन। ठीक है, क्या है इसमें, तो हमने देखा दुख आलय मीन्स कांस्टेंट मिजरी। ऐसा नहीं है कि चलो दुख आया मैंने सॉल्व कर लिया अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही रहेगी। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मिजरीज। ये दुखों से ही बना है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है और सुख बहुत कम होता है। जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ कनाडा में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इंडिया को मिस कर रहा हूँ, और यहाँ पे बिना जॉब किए काम बनता नहीं, तो मैं बहुत जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब ढूंढने में। अब देखिएगा, मान लीजिए जॉब मिल भी गया, तो जॉब के अंदर जो स्ट्रगल है वो मुझे करना पड़ेगा। तो जॉब अभी मिली नहीं है, तो जॉब से पहले जो स्ट्रगल है वो कर रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी, उसके अंदर जो स्ट्रगल है वो करूंगा, और फिर जब सैलरी मिलेगी तो खुशी होगी, अरे चलो कुछ मिला। तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और सैलरी मिलने पे केवल सुख मिलेगा मुझे। चलो सैलरी मिली तो उस समय सुख मिलेगा
और सैलरी जब खत्म हो जाएगी तो फिर और दुख। तो और स्ट्रगल। तो स्ट्रगल ज्यादा रहता है, और जो सुख है वो उसका ड्रॉप रहता है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं हिमालय, तो हिमालय मीन्स वेयर स्नो इज फाउंड। या वचनालय मीन्स वेयर पीपल आर रीडिंग। वचनालय इज लाइब्रेरी, पीपल रीड द बुक्स। सो सिमिलरली दुखालय इज प्लेस वेयर ओनली दुख और मिजरी कैन बी एक्सपेक्टेड, जहाँ केवल दुख ही दुख आएगा। ठीक है। और जो शास्त्र है हमारे, वो बताते हैं कि जो जीव आत्मा है वो संसार में संघर्ष कर रहा है, मतलब वो खींचा जा रहा है। किससे खींचा जा रहा है? अपनी आशाओं से। आशा पाशतेर बद्धा, बद्धा मीन्स बाउंड अप बाय हिज आशा, हिज डिजायर। वो सोचता है कि अभी मेरे पास ये नहीं है, मैं ये प्राप्त कर लूंगी। तो वो जो प्राप्त करने का जो उसने संघर्ष किया है, जो प्रयास किया है, वो भौतिक प्रयास, और उसको मिल जाएगा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उसका जो उसने जो किया, उसने जो भोग किया, उसका छाप पड़ गया। तो उस छाप से फिर उसके अंदर आशा जगेंगी, अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ। फिर छाप, फिर आशा, फिर छाप, फिर आशा, फिर छाप, फिर आशा। तो आशा पाश देर बथा, वो बंधा ही रहता है उसको। उसको यही आशा रहती है कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। और फिर वो इस संसार से निकलने का ट्राई नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि जेल में, कि अरे अभी मैं सुखी नहीं हूँ जेल में, लेकिन बस अब मैं ये करूंगा, सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तुम ठीक है जेल में सुखी होने का ट्राई कर रहे हो, पर अल्टीमेटली तुम हो कैदी। तो तुम्हें वो सुख मिल ही नहीं सकता, या वो फैसिलिटी तुम्हें मिल ही नहीं सकती जो जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती, जो कैदी नहीं होती। सिंपल है। तो हमारा आशा, हम जो आशा करते हैं, जो भौतिक आशा करते हैं, वही हमारे बंधन का कारण है। अगर हम ये आशा करेंगे, ये डिजायर करेंगे कि मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तब कोई दिक्कत नहीं। वन पॉइंट पॉइंट। ठीक है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड को एक जेल से कंपेयर किया गया है, उसको बोलते हैं दुर्ग। उनका वर्ड्स वो कौन सा है? अ, एक श्लोक है ना, और एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। देवी ही ऐसा गुण में माया दुरत्या, दुरत्या मीन्स वेरी डिफिकल्ट। और दुर्ग, दुर्ग मीन्स डिफिकल्ट टू ओवरकम। ठीक है। तो ये जो संसार है, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस संसार में हम क्यों आए हैं? संसार में कृष्ण की वजह से नहीं आए हैं। कृष्ण इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फाउंडेशन और अवर कमिंग टू दिस मटेरियल। ये हमारी ही फ्री विल थी, और हम ही ने कृष्ण से द्वेष किया, कृष्ण से ईर्ष्या करी, कृष्ण का विरोध किया, कृष्ण का अपोज किया हमें संसार में। तो अब हमें अगर संसार से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? कि इस संसार से निकलना बहुत टफ। तो इस संसार से निकलने के लिए एक सिंपल चीज, हमें अपना जो ये फॉल्स ईगो है कि मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं दूसरों को एंजॉय करूंगा, ये छोड़ दें। हम कृष्ण के पास हैं। हम कृष्ण के पास ही हैं, पहुंचना नहीं है, हम कृष्ण के पास। जैसे आपने ये छोड़ा कि मैं इस संसार का कंट्रोलर नहीं हूं, कृष्ण जिस परिस्थिति में मुझे रखेंगे, जिस हाल में मुझे रखेंगे, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं सबकी सेवा, मैं कृष्ण भक्ति या कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की महिमा का प्रचार दूसरों को करूंगा। यही सबसे बड़ी सेवा है तुझमें कही। तो आप मुक्त हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार मंकी था, तो उसने एक जार देखा जो काजुओं से भरा हुआ था। तो उसने अपना हाथ डाला काजू लेने के लिए, और हाथ डाल के उसने मुट्ठी बंद करी। जब मुट्ठी बंद करी, तो अब उसका हाथ अटक गया पॉट में, या जो जार था उसमें अटक गया। तो अब क्या है, अगर उसको अपना हाथ निकालना है तो काजू को छोड़ना पड़ेगा, और अगर काजू को पकड़ा रहेगा तो हाथ नहीं निकलेगा। तो यही केस हमारे साथ है, कि अगर हमें संसार से निकलना है तो फॉल्स ईगो को छोड़ना पड़ेगा, और अगर हम फॉल्स ईगो को बना के रखना चाहते हैं तो संसार से निकल नहीं पाएंगे। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हम जीवात्माओं के साथ, कि हम अपनी ही गलत धारणाओं में, अपने ही गलत सोचों में फंसे हुए, कि मैं ऐसे कंट्रोल कर लूंगा, वैसे कंट्रोल कर लूंगा, ये तरीका, वो तरीका। और अब जब हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो फिर होता है हमें फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हम कंट्रोलर है नहीं। देखिए जो हम नहीं है, अगर हम वो बनने का प्रयास करेंगे
तो फ्रस्ट्रेशन तो हो गई होगा ना, क्योंकि हम है नहीं और बन रहे हैं और बन सकते नहीं। तो इस बात का होगा फ्रस्ट्रेशन। तो, तो देखिए, हम ईगो कभी खत्म नहीं कर सकते। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फॉल्स ईगो को ट्रू ईगो में कन्वर्ट करें। और ट्रू ईगो क्या है? ट्रू ईगो ये है, क्योंकि ट्रू ईगो ये है कि भगवान ही एकमात्र कंट्रोलर हैं, और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका नित्य दास हूँ, और मैं उनके ही आदेशों पे चलूंगा, मैं उनकी ही सेवा करूँ। जैसे देखिए, बहुत सिंपल है, ये मैंने स्टोरी पहले ही बताई है कि संसार में क्या रहता है। जैसे एक बार एक आदमी था, उसने एक तालाब में सोने का नेकलेस देखा, क्योंकि क्योंकि वाटर बहुत साफ था तो उसको दिख रहा था, पानी बहुत साफ था तो उसको दिख रहा था। तो फिर उसने जंप लगाई उस तालाब में, और ऐसे जंप लगाई, देखा अंदर कुछ भी नहीं। फिर वो बाहर आया, फिर देखा उसने जब देखा अब पानी शांत हो गया, तो फिर देखा कि अरे तो अंदर दिख रहा है। तो उसने फिर जो उसने छलांग लगाई, फिर उसको कुछ नहीं मिला। तो अब वो सोचा, यार ये हो क्या रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, बाहर आ रहा हूँ तो दिख रहा है नेकलेस, चक्कर क्या है। तो फिर उसने एक साधु को बुलाया, एक मतलब महात्मा को बुलाया। महात्मा जा रहे थे वहां से, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बालक, क्यों परेशान हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी देखिए क्या हो रहा है, मैं देख यहाँ से दिख रहा नेकलेस है, सोने का चेन है पानी के अंदर, जब मैं छलांग लगाता हूँ तो मिलता ही नहीं है, और जब बाहर आ गया तो फिर दिखता है, चक्कर क्या है? तो उसने बोला, अरे मूर्ख, सोना है ही नहीं पानी के अंदर, सोना तो पेड़ पर लटका हुआ है, ये तो केवल परछाई है जो तुम्हें दिख रही है, तो तुम परछाई के पीछे भाग रहे हो। तो सिमिलरली, हम जो जीव आत्माएं हैं, वो इस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, जो कि वास्तविक में सुख है ही नहीं। ये तो केवल आध्यात्मिक जो सुख है, जो हमारा जो वास्तविक सुख है, जिसके लिए हम बने हैं, उसकी केवल एक परछाई मात्र है, जिसके पीछे हम जा रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। और इसी को लेते हुए हम लोग अब कल चर्चा करेंगे वर्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। आप लोगों ने कई बार वर्चुअल रियलिटी का गेम खेला होगा, तो लेकिन जीवन का वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसको हम लोग कल देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं सोचा कि क्लास हो नहीं पाती है, ये मैं कृष्ण को क्लास दे रहा हूँ कि इस मीटिंग में कोई भी नहीं है केवल कृष्ण है, और मैं आशा करता हूँ कृष्ण मुझे सुन रहे हो। ठीक है, तो अब मैं बाहर आया था तो मुझे टाइम नहीं मिलता, टेम्पल में सेवा रहती है तो मुझे टाइम नहीं मिलता क्लास देने का, तो मैं बाहर आया। तो जहां भी मुझे टाइम मिला, मैं लैपटॉप लेके चल रहा था, जहां भी टाइम मिला लैपटॉप खोला, बुक थी, जितना मुझे आता है मैंने समझाने का प्रयास किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।